सबसे पहले तो आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज यहाँ हम इस पर बात नहीं करेंगे कि शिक्षक दिवस कब से मनाना स्टार्ट किया हमने, कब से मनाना शुरू किया, क्यों मनाया जाता है। इन सब तथ्यों पर बात नहीं करेंगे। इस पर आप पहले से ही परिचित होंगे, मैं ये मानकर चल रहा हूँ। और जैसा कि हम लोग हिंदी के विद्यार्थी हैं, यहाँ पर ज़्यादातर लोग हिंदी के विद्यार्थी हैं, तो इस लिहाज से हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि हिंदी साहित्य में गुरु की महत्ता क्या है। जो हिंदी साहित्य के विद्वान रहे हैं, हिंदी साहित्य के कवि रहे हैं, वो गुरु को क्या महत्व देते हैं, और खासकर कबीर के संदर्भ में कबीर के यहाँ गुरु की महत्ता किस प्रकार बताई गई है, उनके दोहों को पढ़ेंगे एवं गुरु का किस प्रकार का वर्णन है हम जानेंगे। चलिए बढ़ते हैं। एक और जरूरी बात, अगर कबीर से कोई प्रश्न आता है जहां ये पूछता है कि गुरु की महत्ता, कबीर के द्वारा प्रतिपादित गुरु की महत्ता का वर्णन कीजिए, इस तरीके से कोई प्रश्न आपका आ गया डिस्क्रिप्टिव में, यानी कि लिखने वाले में, तो आप लिख पाए, गुरु समान दाता नहीं, याचक शीस समान, तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन ही दान। यानी कि गुरु के समान दाता नहीं है, और यानी कि गुरु के समान दानी नहीं है, और शीश यानी कि शिष्य के समान कोई याचक नहीं है। कि जिस प्रकार शिष्य याचना करता है, जिस प्रकार शिष्य भूखा रहता है गुरु के ज्ञान का, उस प्रकार कोई और भूखा भी नहीं, और उसी तरीके से गुरु के समान दानी भी कोई नहीं है। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन ही दान। जो तीनों लोगों की संपदा है उससे भी कहीं ज्यादा गुरु जो है दान कर देता है। उसके पास जो कुछ भी होता है वो सब कुछ गुरु जो है न्यौछावर कर देता है। किस पर? अपने शिष्य पर। अगले दोहे की ओर बढ़ते हैं। आप में से बहुत सारे लोग इस दोहे से परिचित भी होंगे। अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो जरूर ही आप इस दोहे से परिचित होंगे। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। यानी कि अगर साथ में गुरु और गोविंद दोनों आ जाएं तो यहाँ पर कबीर असमंजस व्यक्त करते हैं, किसके पाए लगूं, किसके करीब जाऊं, किसका चरण स्पर्श करूं। तो गोविंद यहाँ पर बता देते हैं, जो ईश्वर है वो यहाँ पर बता देता है कि बलिहारी गुरु आपने। क्या कहता है? कि बलिहारी गुरु आपने, यानी खुद को बलिहार कर दो, खुद का बलिदान कर दो। किस पर? गुरु पर। तो हम देखते हैं कि यहाँ कबीर के यहाँ गुरु को किस प्रकार का महत्व दिया जाता है। गुरु हमारे यहाँ किस प्रकार जरूरी है, और कैसा गुरु हो? सच्चा गुरु होना चाहिए, सदगुरु होना चाहिए। गुरु की आज्ञा आवे, गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीर सो संत है, आवागमन न साए। यानी कि जो गुरु की आज्ञा से आने वाला है और गुरु की आज्ञा से ही जाने वाला है, यानी कि पूरी तरह से गुरु की आज्ञा मानने वाला है, कहे कबीर सो संत है, आवागमन न साए। कबीर कहते हैं संत वही है जो इस आवागमन के संसार से मुक्ति पा जाए। ठीक है, तो इस प्रकार ये दोहा हुआ। अगला देखते हैं। कबीर हरि के रूठते, गुरु के शरण जाए, कहे कबीर गुरु रूठते, हरि नहीं होत सहाय। यानी कि अगर हरि रूठ जाए, यानी कि ईश्वर रूठ जाए, तो गुरु की शरण में जाने का एक मार्ग हमारे पास रहता है। लेकिन अगर गुरु रूठ जाए तो हरि भी, ईश्वर भी हमारी सहायता नहीं करता है। यानी कि गुरु सबसे पहले है और सबसे अधिक जरूरी है, क्योंकि जो एक सच्चा गुरु होता है वही हमें ईश्वर प्राप्ति का, वही हमें ज्ञान प्राप्ति का मार्ग देता है, वही हमारे जीवन को सफल बनाता है। इसी प्रकार जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाय, प्रेम गली अति साकरी, तामे तो न समाए। यानी कि जब मेरे अंदर मैं था, यानी कि अहंकार था, तब क्या हुआ? मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। यानी कि अगर गुरु को प्राप्त करना है तो हमारे अंदर जो अहम है, जो अहंकार है, उसे क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। क्योंकि ये जो प्रेम की गली है ये बहुत ही पतली है, इसमें दो लोग एक साथ नहीं जा सकते। यानी कि अहंकार और जो ज्ञान है वो दोनों एक साथ नहीं चल सकता। या तो आपको गुरु ही मिलेगा, ज्ञान ही मिलेगा, या तो आप अहंकार ही रख लीजिए, चॉइस आपकी।
गुरु गोबिंद दो एक है, दूजा सब आकार। ऐसी पंक्तियां हैं कि गुरु गोबिंद दो एक है, दूजा सब आकार। आप मिटय हरि भजय, तब पावे दीदार। यानी कि कबीर बताते हैं कि जो गुरु और गोविंद है उनमें कोई भी अंतर नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कबीर गुरु और गोविंद को एक समान लाकर खड़ा कर देते हैं। इसके पहले हमने देखा था कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद को बताया, वहां पर कबीर ने गुरु को ईश्वर से भी ऊपर का दर्जा दिया था, लेकिन यहाँ पे कबीर जो है वे गुरु को ईश्वर के समक्ष लाकर स्थापित कर देते हैं और कहते हैं कि गुरु गोविंद दो एक है, दूजा सब आकार। आपा मेटय हरि भजय, तब पावे दीदार। यानी कि गुरु और गोविंद जो है वो एक ही है, अलग नहीं है। भले ही उनका आकार, उनका शारीरिक जो ढांचा है वो अलग हो, लेकिन जो गुरु है और जो ईश्वर है दोनों मूलतः एक ही है। क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के बाद जो आत्मा है परमात्मा में विलीन हो जाती है और गुरु जो है वो ज्ञान का भंडार है, तो कैसे ही वो परमात्मा ना हुआ। तो इस तरीके से हम इन पंक्तियों के माध्यम से भी इसको रिलेट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो वही कहते हैं कि गुरु गोविंद दो एक है, दूजा सब आकार। आपा मेटय हरि भजय। यानी जो अपने अंदर अहंकार है उसको मिटा दो और हरि का भजन करो, और इस प्रकार आप हरि का यानी कि गुरु का दीदार पा सकते हो। गुरु बिन ज्ञान न उपजय, गुरु बिन मिले न मोक्ष। गुरु बिन लखै न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। यानी कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता, गुरु के बिना मोक्ष नहीं मिल सकती, और बिना गुरु के कृपा के हम सत्य को भी नहीं जान सकते। यानी कि सत्य क्या है मुझसे भी अनभिज्ञ रह जाएंगे, और बिना गुरु के जो हमारे अंदर दोष है, जो हमारे अंदर कमियां हैं, वो भी नहीं मिटाई जा सकती। इस प्रकार की पंक्तियां कबीर कहते हैं। अगली पंक्तियां लेते हैं तो गुरु शरणागति छाड़ के करे भरोसा और। गुरु शरणागति छाड़ के करे भरोसा और, सुख संपत्ति को कह चली नहीं नरक में ठोर। यानी कि जो गुरु की शरणागति को छोड़कर और कहीं चला जाता है, किसी और पर भरोसा करता है, उसे सुख संपत्ति की बात तो छोड़ ही दो, उसे नरक में भी स्थान नहीं मिलता। यानी कि वो नरक में भी स्थान प्राप्त करने योग्य नहीं होता। सुख संपत्ति की बात तो छोड़ ही दी जाए। आखिरी पंक्तियां हैं और यहाँ पर कबीर बताते हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए। गुरु यानी कि जो गुरु हो हमारा वो सच्चा हो। देखिए, जाका गुरु है आंधरा, चेला खरा निरंध। जाका गुरु है आंधरा, चेला खरा निरंध। अंधे को अंधा मिले, पड़ा काल के फंद। यानी कि जिसका गुरु अंधा है और चेला भी निरंध है, वो भी अज्ञानी है, गुरु भी अज्ञानी है, यानी कि वो सच्चा गुरु नहीं है, और चेला भी महामूर्ख है। तो ऐसे में क्या होगा, जो गुरु होगा उस महामूर्ख को और महामूर्ख ही बनाएगा, और मूर्ख बनाता हुआ चला जाएगा। और ठीक वही स्थिति होगी जैसे अंधे को रास्ता दिखाने वाला अंधा मिल जाता है, तो उनकी क्या स्थिति होती है, वे अकाल ही काल के गाल में समा जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब अज्ञानी गुरु अज्ञानी शिष्य मिलते हैं, तो इस माया जाल में फंसकर रह जाते हैं और कभी भी उनका उद्धार नहीं होता, कभी भी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने गुरु के महत्व को जाना, सच्चे गुरु के महत्व को जाना, और किस प्रकार के गुरु से हमें बचना चाहिए उसको जाना हमने। एक बार फिर से शिक्षक दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।